हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपकी क्लास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही है और आपके बोर्ड को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व नहीं करने हैं। उसी क्रम में आज प्रायिकता के कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे, जिसके आधार पर आप बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। कुछ नेटवर्क इशू के कारण आपकी लाइव क्लास रुक गई थी, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास को मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम इशू होता है। ये समस्या आपकी कल से सॉल्व हो जाएगी, तो आपकी कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, आज की स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और हल करते हैं कुछ प्रश्नों को। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि माना हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, यानी एक पासा है। पहले हम समझ लेते हैं पासा क्या होता है। कल हमने आपको बताया था पासा कैसा होता है भैया, ये घनाभ के आकार का होता है या घन के आकार का होता है। इस तरह से होते हैं और इन पर संख्या लिखी होती है, ऊपर 1, यहाँ नीचे 2 हो लगता है, 3 हो जाता है, 4, 5 और यहाँ पीछे 6। यानी इस तरह से इन पासों पर 6 संख्याएं लिखी होती हैं, 6 संख्या होती हैं। यानी पासे को जब एक बार उछाला जाता है, पासे को जब एक बार उछालते हैं, जब एक बार उछालते हैं तो हमारी समष्टि जो बनेगी वह क्या होगी। समष्टि में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी जब हम पासे को उछालते हैं तो उन 6 संख्याओं में से कोई एक संख्या ऊपर आ जाएगी। अब वह संख्या या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3, या 4, या 5, या 6। यानी उन 6 में से कोई एक संख्या हो सकती है। तो हमारी जो समष्टि होगी वह यस बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी यस बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रतिशत समष्टि की संख्या होगी 6। अब कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की, 4 से बड़ी संख्या। तो इन 6 में देखेंगे हम 4 से बड़ी संख्या। प्रश्न क्या है, यानी हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, बड़ी संख्या प्राप्त होने के लिए, यानी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त, 4 से बड़ी संख्या देखेंगे तो 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5 है और 6 है। यानी यस बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा जो घटित घटना का समष्टि होगा, यानी एस ई जो होगी, जो यस ई होगा वह हमारा कितना हो जाएगा भैया, कितना होगा, 5 होगा और 6 होगा। कितना होगा, 5 और 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो इसकी संख्या होगी एन ई, एन जो इसकी संख्या होगी एन ई, यानी घटित घटना होने की संख्या, जो घटना घटित हो रही है उसकी संख्या कितनी होगी, 2, 5 और 6 यानी 2 है। अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या निकालना भैया, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता के लिए हमने सूत्र बताया था, प्रायिकता के लिए हमने सूत्र क्या बताया था भैया, यानी प्रायिकता बराबर क्या होता, घटित घटना, घटित घटना बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना। यानी पीई बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस। तो एन ई यानी घटना घटित कितनी हो रही है, 2, अब कुल कितना है हमारा, 6। कुल घटना कितनी है हमारी भैया, 6 है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 बटा
6, यानी कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/3, यानी 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। इसी में करा है कि 4 से छोटी संख्या, दूसरा क्वेश्चन क्या करा भैया कि 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी करा है 4 से छोटी हो या उसके बराबर हो। अब हम देखें यहां पर, तो 4 से छोटी और उसके बराबर क्या संख्या है? 1 2 3 4, यानी चारों संख्याएं हैं। तो जब चारों संख्याएं हैं तो हम उसका प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? यानी 4 से छोटी अथवा 4 के बराबर संख्या, तो 4 के बराबर संख्या यानी जो हमारा एस, मानते हैं इसको एस ई डैश, क्या होगा भैया? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, यानी एन ई डैश कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो प्रायिकता यानी पी ई डैश बराबर कितना हो जाएगा भैया? हमारा हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन एन एस, यानी एन ई डैश अपॉन एन एस। एन ई डैश कितना हमारा? 4, और एन एस कितना? 6, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी पी ई डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रायिकता के सवालों को हल करते हैं। हमें पहले क्या घटना, कौन सी घटना घटित हो रही है, अकुल घटना की संख्या, दो चीज अगर ज्ञात हो गया तो आप प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या भैया? करा अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, यानी ताश के 52 गड्डियां हैं, सॉरी 52 पत्तों की गड्डियां हैं। तो ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होगी भैया? 52। अब इन 52 में होता क्या है? 4 कलर होते हैं। एक होता है लाल पान, होता है तो इसकी संख्या कितनी होती है? 13। एक होता है हमारा लाल ईंट, यह भी हमारी पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। एक होता है काला पान या हुकुम जिसको बोलते हैं, काला पान, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 13। और एक होता है चिड़ी, यानी चिड़ी की पत्तों की संख्या कितनी होती है? यानी सभी के पत्तों की संख्या कितनी होती है भैया? 13 होती है। अब इन 13 में क्या क्या होता है? एक इक्का होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 कलर पत्ते होते हैं, यानी गुलाम जिसको बोलते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 क्या होते हैं? कलर पत्ते होते हैं। 3 रंगीन पत्ते होते हैं। कितने होते हैं भैया? रंगीन पत्ते होते हैं, ठीक ना। इन ताश के 52 पत्तियों में प्रत्येक में, यानी प्रत्येक के 3 रंगीन पत्ते होते हैं और प्रत्येक में एक इक्का होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं? संख्या वाले पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? संख्या वाले पत्ते। अब आते हैं प्रश्न पर, कह रहे हैं कि इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। अब देखिए इक्का मतलब लाल पान का एक इक्का होगा, लाल ईंट का एक इक्का होगा, काला पान का एक इक्का होगा, चिल का, यानी कुल इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, कुल इक्कों की संख्या, कुल इक्कों की संख्या। तो कुल इक्कों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि 4 पत्ते हैं, यानी 4 कलर के पत्ते हैं, तो इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, ठीक ना। तो यानी
एन ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा भैया, 4 हो जाएगा। और एन एस हमारा कितना है, एन एस हमारा कितना है, 52 है। अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता। क्या निकालना है, प्रायिकता, यानी इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी पी ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना हमारा है, 4 इक्के हैं, अकुल पत्ते कितने हैं, 52, कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/13। कितना आ जाएगा भैया, 1/13 आ जाएगा। यानी उन ताश के पत्तियों में, ताश के पत्तों में इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/13। ठीक है, चलिए अब इसमें दूसरा है, एक इक्का नहीं होगा। क्या कह रहा भैया, एक इक्का नहीं होगा। तो इक्का नहीं होगा मतलब 4 इक्के हमारे निकल जाएंगे, यानी इक्का नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इक्का न होने पर पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा भैया, यन ई डैश। अब कुल पत्तों की संख्या 52, उनमें से 4 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। कह इक्का न होने की प्रायिकता, तो आ जाएगा इक्का न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, यानी एन ई डैश बटे एन एस। और ई डैश का मान कितना है, 48/52। कितना भैया, 48/52। तो अब 4 से काट देंगे तो 12 चौक 48 और 13 चौके 52, यानी आ जाएगा 12/13। कितना आ जाएगा भैया, 12/13। कितना आ जाएगा आंसर, 12/13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, एक ही तरह के क्वेश्चन पूछ देगा और उसमें आप अलग अलग पूछ रहे हैं, यानी कह देगा कि यदि किसी लीप वर्ष, यानी सवाल क्या हमारा, पहले उसको समझते हैं। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की, यानी रविवार की जगह सोमवार दे सकता है, मंगलवार दे सकता है, बुधवार दे सकता है, गुरुवार, यानी कोई भी दिन दे सकता है। कोई भी दिन आपको दे देगा और पूछ देगा इस दिन के 53, यानी 53 रविवार या 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक सामान्य वर्ष की बात करेंगे। किसकी बात करें भैया, एक सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितनी होती है भैया, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365। लेकिन कह रहा लीप वर्ष। अब समझते पहले लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष क्या होता है, पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं कि लीप वर्ष होता क्या है। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष यानी वह वर्ष जिसमें फरवरी क्या होती है, 29 दिन का होता है। फरवरी 29 दिन की होती है, दिन की होती है। और यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, प्रत्येक चौथे वर्ष आता है। कितने वर्ष आता है भैया, चौथे वर्ष में आता है, चौथे वर्ष में आता है। यानी प्रत्येक चौथे वर्ष में। कैसे आप ज्ञात करेंगे प्रत्येक यानी किस वर्ष में लीप ईयर था, यानी कौन सा वर्ष लीप ईयर था। तो हम देखिए 4 है क्या, चौथा है। तो यदि किसी सन में, यानी सन में हमने किसी वर्ष में अगर हमने 4 का भाग दे दिया और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए भैया, पूर्णतः विभाजित हो जाए,
तो हम उसको कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं भैया? लीप वर्ष। जैसे अभी है 2026, अगर 2026 में हम 4 से भाग दें तो 4 पचे 20 और 4 छक 24, यानी विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह लीप वर्ष नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है। अगर यही विभाजित हो जाता तो उस वर्ष में लीप वर्ष हो जाता। जैसे 2024 को 4 से अगर हम भाग देते तो 4 से काट लेंगे तो 4 पचे 20, 4 छक 24, यानी 506। क्या हो जाएगा भैया? 506। तो ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इस वर्ष में क्या था? लीप वर्ष था। यानी इस वर्ष लीप वर्ष था, यानी कहने का मतलब इस वर्ष में फरवरी 29 दिन की रही होगी। कितने दिन की रही होगी भैया? फरवरी 29 दिन की रही होगी। तो जिस महीने में, यानी जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है वह वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? लीप वर्ष। तो हम कह रहे हैं लीप वर्ष में 53, यानी लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो अब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा? लीप वर्ष में, लीप वर्ष में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या कितनी होगी भैया? 366। अब प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, तो प्रत्येक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 दिन। तो वर्ष में 53 रविवार होने के लिए, 53 रविवार होने के लिए, तो सप्ताह कितने होंगे भैया? तो क्या होगा? 366 में 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 366 में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है ना? तो जब 366 में 7 से भाग देंगे तो 7 पच्चे 35, 35 और एक बच्चा 16, 7 गुना 14, यानी 53 पूर्ण सप्ताह होगा और शेष 2 दिन होंगे। क्या होंगे भैया? शेष दिन कितने होंगे? 2 होंगे, यानी शेष 2 दिन बचेगा। अब यह 2 दिन जो बच रहा है वह 2 दिन में क्या हो सकता है भैया? अगर हम बात करें तो या तो रविवार हो सकता है, रविवार सोमवार हो सकता है, या तो सोमवार मंगलवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, या फिर मंगलवार बुधवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, या फिर बुधवार और गुरुवार हो सकता है, या फिर गुरुवार शुक्रवार हो सकता है, या फिर शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, या फिर शनिवार व रविवार हो सकता है। यानी कंडीशन कितने होंगे? 7 कंडीशन होंगे। कितने कंडीशन? 7। कौन कौन से? या तो रविवार सोमवार हो जाएगा, या तो सोम मंगल हो जाएगा, या तो मंगल बुध हो जाएगा, या तो बुध गुरु हो जाएगा, या तो गुरु शुक्र हो जाएगा, या तो शुक्र शनि, या शनि रवि। यानी कुल कितने कंडीशन हो रहे हैं? 7 कंडीशन हो रहे हैं। अब 7 कंडीशन, यानी जो हमारा NS होगा वह कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। NS कितना हो जाएगा हमारा? 7। अब इन 7 कंडीशन में अगर हम देखें तो रविवार कितनी बार आ रहा है? रविवार अगर हम देखने का प्रयास करें तो रविवार क्या है? एक बार इधर आ रहा है और एक बार इधर आ रहा है, यानी रविवार की कंडीशन कितनी है? 2 है। यानी जो हमारा घटना है, जो घटना घट रही है, तो रविवार
होने की समष्टि, होने की समष्टि कितनी हो रही है भैया, यानी एन ई हमारा कितना हो गया 2। तो प्रायिकता यानी 53 रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। और जब 53 रविवार होने की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यानी पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस। तो यानी कितना हमारा 2 है और यानी एस कितना है 7, यानी कुल घटना कितनी हो रही है 7 है, और उस घटना में से 2 दिन रविवार आ रहा है, तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 2/7 हो जाएगी। ये किसमें है, लीप वर्ष में। अगर यही पूछता क्वेश्चन कि सामान्य वर्ष में कितना होगा, सामान्य वर्ष में, तो सामान्य वर्ष में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, सामान्य वर्ष में अगर देखें तो 365/7, यानी काट देंगे तो आ जाएगा 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह, और शेष एक दिन है। कितना है, शेष एक दिन हो रहा है। और जब शेष एक दिन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो वह रविवार होगा, या तो वह सोमवार होगा, या तो वह मंगलवार होगा, या तो वह बुधवार होगा, या तो वह गुरुवार होगा, या तो वह शुक्रवार होगा, या तो वह शनिवार होगा। यानी इन 7 दिनों में से कोई एक होगा, तो कोई एक होगा तो इसका मतलब यानी कितना हो जाएगा हमारा 1। तो प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी भैया, प्रायिकता हमारी हो जाएगी 1/7। कब, जब सामान्य वर्ष की बात करेगा तब, और लीप वर्ष की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7। अब यह क्वेश्चन रविवार के लिए भी आ जाए, चाहे सोमवार के लिए आ जाए, चाहे मंगलवार के लिए आ जाए, चाहे बुधवार, यानी किसी भी दिन के लिए अगर पूछ दे तो उसका आंसर कितना होगा 2/7 होगा। कितना होगा भैया, 2/7 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 खिलाड़ी हैं, एक जया और एक साइना। इन 2 खिलाड़ी, एक जया और एक साइना है, दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जया के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वह 0.3 है। जया के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वह कितनी है भैया, 0.3 है। तो हम लिख देते हैं, पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जया के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है भैया, 0.3। कितना है, 0.3 है। कितना दिया है, 0.3 दिया है, ठीक ना। जब 0.3 दिया है तो अब जया के मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, यानी एक जो घटना घटित होने की जो प्रायिकता है वह कितना दिया है हमारा 0.3 दिया है, ठीक ना। तो यहां पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, जया के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता और प्लस हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता बराबर कितना होगा भैया 1। कितना होगा 1। तो यहां लिख देंगे 0.3 प्लस हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता बराबर कितना होगा 1। तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हारने की प्रायिकता, यानी हारने की प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1 माइनस 0.3, यानी आ जाएगा 0.7। यानी जया के हारने की प्रायिकता कितनी होगी 0.7। अब जब जया के हारने की प्रायिकता जितनी होगी, यानी जया के हारने की जो प्रायिकता होगी
वही हारने की प्रायिकता, वही क्या होगी, सायना के जीतने की प्रायिकता होगी। वही क्या होगी, सायना के जीतने की प्रायिकता होगी। सायना के जीतने की प्रायिकता होगी, यानी जितना प्रायिकता उसके हारने की होगी वही उसके जीतने की प्रायिकता होगी। यानी इसका मान कितना होगा भैया, 0.7 हो जाएगा। कितना होगा, 0.7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जया जीतने की प्रायिकता उसकी 0.3 है, तो हारने की प्रायिकता 0.7, और जितने हारेगी उतने सायना क्या करेगी, जीतेगी। यानी जया के हारने की प्रायिकता सायना के जीतने की प्रायिकता के मान के बराबर होगी। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यह भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, लगाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कैसे लगता है। क्या दिया भैया, एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्या के कार्ड है। 2 से लिखा है, 1 से नहीं लिखा है, ध्यान समझिएगा। क्या लिखा भैया, 2 से क्या है, 2 से 90 तक है लिखी संख्या के कार्ड है। थैले से एक कार्ड यादृच्छिया निकाला जाता है। थैले से एक कार्ड यादृच्छिया निकाला जाता है। अब 2 से 90 तक यानी एक हटा दिया गया, तो कार्डों की संख्या यानी थैले में कार्डों की संख्या कितनी हो गई भैया, 90 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 89। यानी कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, 89 हो जाएगी। ठीक ना, चल 89 हो गई। अब क्या कर रहा है कि एक कार्ड यादृच्छिया निकाला जाता है। निकाले कार्ड पर एक 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। ठीक ना, कितना पूछा है, 2 अंकों की संख्या। अब हम देखें तो कुल 89 है। अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों के संख्या क्या कितनी हो सकती है, तो पहला तो ये 89 हो गया। अब 89 में से 2 से 9 तक कितना होगा भैया, 2 से 9 तक यानी 2 से 9 तक को हम माइनस कर देंगे, कितनी संख्या बचेगी, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी क्या है, ये तो एक अंक की है, यानी 9 के बाद 10 से ही शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसमें से हम क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 81 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। लेकिन ये तो कह रहा है कुल संख्या 89 है और ये संख्या कितनी है हमारी, 90। तो यहां पर से 89 से माइनस ना करके हम कितने में से माइनस करेंगे, 90 में से। कितने में से माइनस करेंगे भैया, 90 में से। तो 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 82। कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। ठीक है, अब 82 आ गया तो 82, अब यहां 82 आ गया। अब कुल संख्या कितनी है, 89 है। कुल संख्या कितनी है, 89 है। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया, 82/89। कितनी हो जाएगी, 82/89 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 82/89 हो जाएगी। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, तो ये सभी थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इससे संबंधित प्रश्नों के सवालों को हल करेंगे और जो भी आपको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि आप ये 2 वीडियो देख लेंगे, कल की वीडियो और आज की वीडियो, तो मुझे जहां तक आशा है कि आप प्रायिकता की कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आसानी से सॉल्व न कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी हमारे यूट्यूबर नए जो देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप सबको मिल सके और आप उसका आनंद ले सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।